जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। नमस्कार, सुरीली सरगम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। सुरीली सरगम का मतलब होता है गीत, संगीत, धुन और एक जो मस्ती होता है संगीत के साथ साथ, उसकी बात हम करेंगे। और लगातार आपने कई हस्तियों से मुलाकात की है इस शो में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन एक उनका एक अलग भी रूप है। उससे आज हम आपको परिचित कराने वाले हैं। लेकिन वो दुनिया भर में शोज़ करते हैं और 5-6 भाषाओं में वो काम कर चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे मेहमान के पास और आपको मिलवाते हैं, जिनका नाम है किशोर भानुशाली। नमस्कार किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संगीत की जब भी बात होती है जी। तो इसको कहते हैं कि समंदर से भी गहरा होता है। जैसा कि आपने कहा है कि दुनिया में जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपसे अलग अलग तरह की फरमाइश करते हैं। तो आज हमने सोचा कि लेमन न्यूज़ चैनल के जो दर्शक हैं वो आपके एक अलग रूप से परिचित हों, क्योंकि जूनियर देवानंद के तौर पर आपको दुनिया जानती है जी। और आपने जिस तरह से मुकेश को और किशोर कुमार को पेश किया पूरी दुनिया में, तो आज उस रूप को हम सलाम करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। और अब जो ये बताइए कि ये सफ़र जो गीतों का सफ़र है, ये कैसे शुरू हुआ? ये मैं शुरुआत में मुकेश जी की आवाज़ में मैं गाता था जी। मिमिक्री तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट की थी। तो मैं तीनों आवाज़ों में मैं गाता हूँ। और ये संगीत का एक ऐसा नशा है साहब कि ये कभी नहीं उतरता। दूसरे नशे उतर जाते हैं। मैं संगीत का दीवाना हूँ, मैं क्या सारी दुनिया ही दीवानी है। और जो खजाना हमारे लिए किशोरदा, मुकेश जी, रफ़ी साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इतने जो बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, इन्होंने जो हमारे लिए खजाना छोड़ के गए हैं, ये जब तक दुनिया है तब तक ये खजाना है और इसका हम मज़ा लेते रहेंगे। वाकई संगीत की दुनिया में वो सब कुछ है। जैसे सागर में हम मोती चुनते हैं, हीरे चुनते हैं, अलग अलग हम रत्न चुनते हैं सागर से। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही रत्न हैं, किशोर भानुशाली जी। तो आज हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए सीधी बात करते हैं, सरल बात करते हैं और एक सुरीली बात करते हैं सरगम के साथ। किशोर जी, आज कुछ ऐसा पेश कीजिए जिसमें आपकी आत्मा बसी हो। आज मुकेश जी और किशोरदा के कुछ जो लम्हे हैं, जो कुछ संगीत के, वो मैं आपके सामने पेश जरूर। किसी की क्या खता है।
मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास न आई, पहले कदम पर होकर खाई, सदा आजाद रहते थे हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। थैंक यू। तो वाकई संगीत एक ऐसी गंगा है, संगीत की दुनिया ही अपने आप में निरालापन लिए हुए होती है। और जाहिर सी बात है किशोर भाई, आपने मुकेश जी को जिस तरह से श्रद्धांजलि दी, पेश किया, बहुत ही आनंद आया। क्योंकि अगर हम मुकेश जी की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दर्द है, जिस तरह से किशोर कुमार जी की आवाज़ में बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो आप किस तरह की, मतलब आप किस तरह से तुलना करते हैं किशोर जी और मुकेश जी में? नहीं, देखिए सबकी अपना अपना एक सबका अपना अपना एक स्टाइल है। जैसे किशोर दा का था ईरड़े ही, जैसे मुकेश जी की आवाज़ दर्दीली आवाज़, जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसे लगता है जैसे किसी ने जख्म पे मरहम लगाया हो। तो ये सब अपना अपना स्टाइल है और सब अपने अपनी जगह पे तुरम खां थे, पिलर थे। हम तो उनके सामने चिल्लर हैं। बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि इनके गाने आज हमको गाने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल। अगला गीत हम सुनना चाहेंगे कि जो भी हम ट्रैक बजाएंगे उस पर देखते हैं कि किशोर भानु साहब क्या पेश करते हैं आपके लिए। सलील चौधरी साहब का संगीत है, फिल्म आनंद से, वाह, योगेश जी का लिखा हुआ, राजेश खन्ना पर फिल्माया हुआ। वेरी गुड। क्या बात है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई ओझल सांसें, घर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई ओझल सांसें, घर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचल के प्यार के चल के हुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते,
तरीके से वाकई फील होता है कि आपकी आवाज़ में जो दर्द है, जो तकनीक है या फिर जो विश्वास है वो सबसे अलग है। हो सकता है हमारे दर्शकों को विश्वास नहीं हो कि आप ही गा रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप ही बता दीजिए किशोर भाई कि आप ही गा रहे हैं। नहीं, मैं ही गा रहा हूँ। ये कई जगह पे मेरे साथ ये हो चुका है वाकया। जहाँ पे भी ट्रैक शो होता है तो कई लोग तो मेरे हाथ से माइक छीन लेते हैं कि नहीं आप नहीं गा रहे हैं, ये रिकॉर्ड बज रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ही गा रहा हूँ। बोला लेकिन आपकी इमेज जो है वो कॉमेडियन की है, और कभी हमने सुना नहीं कि आप गाते भी हैं। लेकिन बचपन से मैंने शुरुआत ही गाने से की थी, और ये दर्द जो है ये वैसे ही मेरे सीने में है, जो संगीत के ज़रिए बाहर आ रहा है। बिल्कुल किशोर भाई, हमने देखा कि किशोर कुमार साहब जो थे, जी, मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे, मुकेश जी थे, तीनों का एक सफ़र रहा है, तीनों का एक जुड़ाव रहा है पर्दे से भी। जी, पार्श्व गायन के साथ साथ हमने किशोर कुमार जी को एक्टिंग करते देखा है। आपके अंदर भी वही टैलेंट है, तो कभी लगता है कि आप भी उस ट्रैक पे बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल। मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे बहुत बार ये होता है कि मैं शायद किशोर दा के ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, क्योंकि किशोर दा का मैं फ़ैन ही नहीं, मैं भक्त हूँ उनका। वेरी गुड। किशोर दा मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। जैसे किशोर दा थे एकदम मल्टी टैलेंटेड, वो उनका तो जवाब ही नहीं था। वो तो किशोर कुमार तो अब दूसरे इस धरती पे शायद जन्म लेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत छाप उनकी मुझे मिली है। तो मैं एंकरिंग भी करता हूँ, मिमिक्री भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, और गेम शो भी करता हूँ। पूरा 2.5 घंटे का शो मैं अकेला करता हूँ नॉन स्टॉप। बिल्कुल, वो बहुत खासियत है किशोर जी का, जो उड़ले उड़ले वाला है। एक लाइन अगर कुछ आप, हाँ। नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। इडलिए इडलियो इडलिए इडलिए इडलियो इडलिए। भूख जब लगती है तो इंसान वड़ा सांभर खाता है, इडली खाता है, लेकिन किशोर कुमार जब इडली खिलाते थे तो पूरी दुनिया मस्ती में डूब जाती थी। और किशोर जी हमारे बहुत बीच अच्छा हैं। कहा आपने, बहुत अच्छा कहा, वेरी गुड। हाँ। अगला गीत कुछ जो हम बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे किशोर दा आपको किशोर दा ही हम बोलेंगे क्योंकि आप भी किशोर हैं। जी जी। किशोर भानुशाली जी, ये बताइए कि अगला गीत किस रंग में है? अभी बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट। तो जब भी गीतों की बात आती है तब हम फील करते हैं कि वाकई दुनिया में किस तरह की जो घटनाएं हैं उससे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और संगीत में वो वो जो सुर है, देवानंद क्या है, ले लो। ले लीजिए। और किशोर भानुशाली जी की जो पहचान है, देवानंद जी से एक पहचान है। जब भी बात गीत संगीत की होती है तो किशोर भानुशाली जी हमारे साथ हैं, और इनकी जो पहचान है जूनियर देवानंद के तौर पर है, और निश्चित रूप से इनके अंदर जो दिल में देव साहब उनके लिए गीत पेश है। कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम ने क्यों तूने रावण को देखा, राम ने क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई
बोले झूठा ही सही। थैंक यू। और झूठ के बीच में अगर कोई रिश्ता है तो वो होता है प्यार का, और यही कारण कि किशोर भानुशाली जी ने आपके सामने एक अलग उदाहरण पेश किया कि एक बार पल भर के लिए हमें प्यार कर लो, और जाहिर सी बात है इस पल में जीने की एक तमन्ना होती है, जीने का जज्बा होता है। पल में अगर आपने जी लिया इस ज़िंदगी को तो आप बहुत खुशनसीब हैं। ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और फिर से सुनेंगे किशोर भानुशाली जी को। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। ओ जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। ओ जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरीली सरगम में। जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो साज को बजाते जाओ। और इसी फलसफे को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं किशोर भानुशाली, जो हमारे साथ लाइव मौजूद है हमारे स्टूडियो में। और आपकी जो पसंदीदा जो संगीत होती है, जो आपका पसंदीदा गीत होता है, उसको हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। किशोर भाई, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किस तरह की फरमाइशें आती है जब पूरे विदेशों में आप जाते हैं? सैड सॉन्ग्स की आपको जानकर ताजुब होगा कि किशोर दा के भी सैड सॉन्ग्स की बहुत फरमाइश आती है, और मुकेश जी के भी। मुकेश जी तो खैर उनके तो दर्दिले ही गाने हैं, लेकिन रफ़ी किशोर नाइट हम लोग करते हैं ज़्यादातर विदेशों में जी। तो कुछ 5-6 गाने मेरे होते हैं, 5-6 गाने कुछ रफ़ी साहब के होते हैं, और सब हम दर्दिले गाने गाते हैं, सैड सॉन्ग्स। तो ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा अभी भी जो है दिल नहीं भरा, प्लीज़ और इन गानों को बढ़ाइए। और हम लोगों को हर वक्त 3-4 गाने बढ़ाने पड़ते थे। बिल्कुल। तो वाकई जब दिल से दिल टकराता है, जिस तरह से दिल से आपकी एक अलग पहचान बनी इंडस्ट्री में, आज हम महसूस कर पा रहे हैं कि आपके अंदर वाकई कितनी ज़्यादा प्रतिभा है। थैंक यू। कभी घमंड भी होता है किशोर भाई कि हम बहुत कुछ? अरे भैया, क्या घमंड की, या इस मट्टी से जुड़े हैं और इसी मट्टी में मिल जाना है, क्या उसमें घमंड कुछ नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन हमने कई कलाकारों को देखा है, एक गाने 2 गाने हिट नहीं हुए कि उनकी सोचने की जो शैली है उसमें काफ़ी बदलाव आता है। खैर, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन आज बात गीत और संगीत की हो रही है। किशोर भानुशाली जी हमारे साथ हैं। अगला ट्रैक सुनते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या सरप्राइज लेके आ रहे हैं किशोर भानुशाली जी। ख्वाब हो तुम या देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
धड़कनों ने सुनी एक सदा प्यार की, धड़कनों ने सुनी एक सदा प्यार की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव की। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, तो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाते हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, तो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। वाकई किशोर जी, इसमें जो एक फीलिंग है, इससे साफ साफ जो एक अर्थ निकलता है इस गाने का, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? काफ़ी बार हो चुका है। वैसे मैं बता दूं कि पहले जो शब्द लिखे जाते थे उसमें हर वाक्य में कोई ना कोई मतलब निकलता था। आजकल तो ये सब लिखना लोग भूल गए हैं। आपने देखा होगा कि जो गाना लिखा गया है उसमें कितनी गहराई है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। वाह वाह। इस लाइनों में सिर्फ प्यार ही प्यार भरा हुआ है, कहीं भी आपको कोई भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। तो पहले इस तरह से मेहनत होती थी लिखने के पीछे, संगीत के पीछे काफ़ी मेहनत थी, इसीलिए आज ये संगीत जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना बन गया है। खजाना इसलिए भी है क्योंकि उसके अंदर आत्मा हुआ करती थी। किशोर जी, अगर आज के जो गीतों की हम बात करें तो कई ऐसे आरोप लगते हैं कि अगर सुबह आप गाना सुन लें तो शाम तक भी याद नहीं रहे आपको। शाम तक तो क्या, अगर मैं तो सवेरे भी सुनता हूँ तो सवेरे याद नहीं रहता मुझे। मेरे ये नए गाने हैं सब सर के ऊपर से चले जाते हैं, मुझे एक भी गाना याद नहीं हुआ अभी तक। तो वाकई अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे गीत सुने जिससे हमारी ज़िंदगी में खुशी आए, हमारा दिल दिमाग जो है वो झंझना जाए। तो अगला ट्रैक सुनते हैं और देखते हैं कि अब क्या सुना रहे हैं हमें किशोर जी। चाहत न होती हमें और जीने की, चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने की, चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। राजेश खन्ना पे फिल्म आएगा। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे,
थैंक यू। मज़ा आ गया लेकिन किशोर भाई, और वाकई ये सच है कि अगर तुम ना होते ज़िंदगी में तो हम किससे मोहब्बत करते, किससे बात करते, किससे एहसास करते। आप हमारे स्टूडियो में आए, समय निकाला आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जीवन का जो संगीत है उसमें बहने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए आप लगातार देखते रहिए लेमन न्यूज़। और आज के इस सफ़र में हम यहीं आपसे विदा लेना चाहेंगे और एक बार फिर से हमारे किशोर भानु शाबली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ उनका हम अभिनंदन भी करेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देंगे। फिलहाल आज मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। गणपति को 14 विद्या और 64 कलाओं के देवता कहा जाता है। हर कलाकार के लिए गणपति को भिन्न रूपों में पेश करना एक चुनौती होती है। फलों के आकार में, बादलों के रूप में, कागज पर खींची चंद लकीरों के माध्यम से